Hello dear students, today I am going to continue chapter 4 of OCM, Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 7 of Communication, E-commerce and Outsourcing. In last session we discussed safety and security of the transaction against the risk of the transaction, against the risk of the data collection and against the risk of the particular intellectual property and also privacy. So these risks were there and we discussed how to make that type of transactions. Okay, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ये तो रहेगा ही, उससे पहले भी हमने मोड ऑफ पेमेंट देखे थे और बिफोर दैट वन ऑनलाइन. सो यहाँ पर हमने ई कॉमर्स खत्म कर दिया था लास्ट में. नाउ टुडे द लास्ट पॉइंट और लास्ट टॉपिक विच इज अंडर द चैप्टर नंबर 4, दैट इज आउटसोर्सिंग. देखते हैं व्हाट डज इट मीन. व्हेन मिसलेनियस वर्क, परचूरन जिसको हम बोलते हैं, मिसलेनियस वर्क और प्रोसेस इज हैंडेड ओवर टू द अदर ग्रुप बाय बिजनेस ग्रुप as per contract for prescribed time, it is called outsourcing. So in simple words, when one company is giving some of the work to the outsider companies, that is called outsourcing. लेकिन यहाँ एक कॉमर्शियल व्यू से हम देखना चाहे, राइट, तो सो परचूरन जो काम होते हैं छोटे छोटे, फॉर एग्जाम्पल हमको मालूम है कि हमारा जो भी ब्रांड है मार्केट में बहुत अच्छी तरह चलता है. सो उसके लिए समझ लो कि आप रसगुल्ला बनाते हो, हल्दीराम की कंपनी हो. ओके, सो आपका जो डब्बा है, जो कैन है, वो आप नहीं बनाते हो. द रीज़न इज दैट कि उसके पीछे टाइम देना, उसके पीछे कॉस्ट देना, उससे सस्ता आपको बाजार से मिल जाता है क्वालिटी में, है, तो आप उसको आउटसोर्सिंग कर दो. आप सिर्फ रसगुल्ला बनाओ, राइट, हल्दीराम होकर आप सिर्फ रसगुल्ला बनाओ. जो उसका कैन है, जो एल्यूमिनियम या फिर एसएस का जो भी मिक्स आता है वो अच्छा होता है, लेयर वाला, तो वो जो है वो आउटसोर्सिंग करेगी. अमूल ऐसा ही करती है ना. अमूल हालांकि वो कंपनी नहीं है, अमूल आप देखना चाहते तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक सहकारी मंडली है, बिल्कुल वेरी नियर बाय द अमूल डेयरी. वन कंपनी इज देयर एंड दे आर प्रिपेयरिंग, दे आर मैन्युफैक्चरिंग द कैंस फॉर द अमूल, राइट. ऑल द टाइप ऑफ द कैंस इज मैन्युफैक्चरिंग दैट प्लेस, केरा कैन. ओके, सो यहाँ पर ये सब है. तो ये तो सिंपल सा है, मैंने एग्जांपल हमारी नज़र के सामने है. ओके, तो मैंने दिया. लेकिन कई बार हम बड़ी कंपनी चलाते हैं, हमारे बहुत बड़े यूनिट्स होते हैं, तो सम ऑफ द वर्क मे बी इट इज़ कमिंग अंडर द वेरी मिसलेनियस वर्क, राइट, दैट इज परचूरन वर्क जो होता है वो किसी हेड के नीचे आता है, यानी इन द सेंस ऑफ द वन ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो उसको हैंड ओवर कर देता है किसी बाहर के आदमी को या बाहर के कोई छोटी फर्म को. ये सब होता है, अभी के समय में ये सब कुछ होता है, राइट. तो ये सब जो होता है, जो बाहर हम कुछ काम देते हैं, हैंडेड ओवर करते हैं अदर ग्रुप को, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग. लेकिन ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये प्रिस्क्राइब्ड टाइम में होता है. कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ता है ये भी बता दूं साथ में, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बनती है, दूसरी कंपनी को बेच देगा. ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है. दूसरी बात कि अगर 1 साल से ज़्यादा मीन्स हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और वो चलता रहा, कई बार कुछ प्रॉब्लम आई, कई बार कुछ कस्टमर की ओर से कोई कंप्लेन आई, स्पेशली फॉर दैट पर्टिकुलर कैन या फिर स्पेशली फॉर दैट वर्क, तो हम अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो नेक्स्ट ईयर हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे. तो ये सब मिला के एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि आपका जो एक अनप्रोडक्टिव या फिर ऐसा कोई वर्क है जो बहुत ही नेसेसरी नहीं है, उसे आप बाहर की कंपनी, छोटी फर्म और किसी और को देते हो विथ कॉन्ट्रैक्ट एंड विथ प्रिस्क्राइब्ड टाइम. दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग. ओके, आपका काम आप आउटसोर्स करते हो, बाहर देते हो. दैट इज द आउटसोर्सिंग इज नेसेसरी टू concentrate on main activities of the company. Why the big companies, या समटाइम इट हैपन्स कि छोटी बहुत कंपनियां जो होती है उनको भी काम मिल जाए, और कई बार ये छोटी कंपनियां होती है वो बड़ी कंपनी की सिस्टर कंसर्न होती है, या फिर कोई नियर वन डियर वन की होती है, वॉट एवर, राइट, जो भी होता है, रिलेटिव्स वगैरह वगैरह, वॉट एवर जो भी है, लेकिन उसको बेनिफिट होना चाहिए कंपनी को. तो यहाँ पर वाई वी आर गिविंग, हम एक पॉजिटिव वे से देखें तो वाई कंपनीज आर डूइंग दिस टाइप ऑफ द फंक्शन आउटसोर्सिंग, बिकॉज दे वांट टू पुट कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन एक्टिविटी. उनकी मेन एक्टिविटी क्या है, उसके ऊपर उनको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. फॉर एग्जाम्पल सोनी टीवी बना रहा है, कंपनी का बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी कंपनी है, राइट, वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री सोनी अपना काम कर रही है, इंडिया में भी उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है. तो अगर सोनी सब कुछ एक ही जगह पर बनाएगी तो शायद उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी.
तो वो क्या करेगा, जो अंदरूनी पार्ट्स है, छोटे छोटे पार्ट्स है, राइट, जो प्लास्टिक से बनते हैं, जो शायद कोई आयरन का यूज़ होता है, शायद कोई एक प्रकार का एल्यूमिनियम, जो भी उसमें मेटल यूज़ होता है, तो उनको ये बाहर से लाने का शायद महंगा पड़ता है। तो वो ऐसी इंडिया में कंपनी फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे, उनके बाद उनको ये कॉन्ट्रैक्ट पर दे देंगे कि महीने के 1 लाख ये यूनिट हमको बना के देना है, राइट, ये सब है। तो ये पर्टिकुलर काम उनका है, वो आउटसोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हीरो और होंडा जब साथ में थे, हीरो होंडा, तब जो उसके मीटर आते थे आपने देखे, राइट, जो स्पीडोमीटर होते, वो स्पीडोमीटर एक प्रिकॉल नाम की कंपनी बनाती थी, PRICOL, प्रिकॉल, राइट। वो कंपनी बाद में निकल गई, ओके, बाद में कई कंपनी आई, लेकिन बहुत सालों तक प्रिकॉल ने हीरो होंडा के वो पर्टिकुलर मीटर बनाए थे। तो आउटसोर्स है ना, वहाँ प्रिकॉल कंपनी है, वो कंपनी को काम दे दिया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए प्रिकॉल का नाम ऊपर आ रहा था। अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता तो सिर्फ वो बना के दे देता, पूरा हीरो होंडा का ही कहलाता, राइट। तो ऐसे कई चीज़ें होती है, राइट। जब आप कोई पर्टिकुलर बाइक पूरा खोल दो तो अंदर बहुत छोटे बड़े पुर्जे होते हैं, उसमें से कई पुर्जे जब बड़े होते हैं, यानी इन द सेंस ऑफ कैसे पुर्जे जो भी अब बोल्ट नट बोल्ट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह वो कंपनी का नाम लिखा ही होता है, तो वो आउटसोर्स किया है ना, राइट, परचेस करके डाला है, वॉट एवर। तो सब कुछ तो हीरो होंडा नहीं बनाता था, सब कुछ तो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं बनाती, आप भी जानते हो, राइट, उसका आउटसोर्सिंग करते हैं। सो क्यों इसका आउटसोर्स करना पड़ता है? क्योंकि उनको उनकी जो गाड़ी है, उनकी जो कार है, मोटर कार है, उसका जो मेन है इंजन या फिर उसका जो सस्पेंशन होता है, राइट, जो भी उसका स्पेशलाइजेशन होता है, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सके, दैट्स वाई। थस कंपनीज आउटसोर्स माइनर एक्टिविटीज, दिमाग में उतार लेना, जो छोटी छोटी एक्टिविटी होती है वो कंपनी आउटसोर्स करती है। बिसाइड्स दिस some business units make outsourcing of intellectual works even though it is their core activity। तो जब भी हम समझ लो, मैंने तो यहाँ बोला छोटी छोटी एक्टिविटी हम आउटसोर्स करवाते हैं, राइट, पुर्जे पुर्जे सब बनाना, बाहर दे देना, लेकिन कई कंपनीज ऐसी होती है, माइनर एक्टिविटीज नहीं, लेकिन जो उनकी कोर एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है, राइट, जो इंटेलेक्चुअल वर्क है, उसको भी आउटसोर्स करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव दैट टाइप ऑफ द सपोर्ट, दे डोंट हैव दैट टाइप ऑफ द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन देयर ओन बिजनेस, ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग द बेनिफिट आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। तो वो जो इंटेलेक्चुअल, जो बुद्धिमत्ता से काम होता है, राइट, इंटेलेक्चुअलिटी का काम जो है वो बाहर से करवा लेते हैं। उनको मालूम है कि भाई यहाँ पर अगर हम कोई बंदे को रखेंगे तो हमें सैलरी शायद ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो बाहर करवा लो, दैट्स ऑल। तो ये भी जो इंटेलेक्चुअल वर्क है वो भी वो आउटसोर्स करती है, कोर एक्टिविटी हो तो भी, मेन हो तो भी। सो आउटसोर्सिंग कैन बी डन विद इन द कंपनी और आउटसाइड ऑफ द कंपनी। तो अगर आप बाहर से भी ये काम अपने यूनिट के अंदर करवा दो तो भी चले, आप बाहर ही पूरा काम करवा दो तो भी चले। मैंने एग्जांपल के दिया कि अमूल और जो अलग एक एग्जांपल हल्दीराम का दिया, तो वो लोग शायद बाहर बनवाते हैं, लेकिन कोई कंपनी ऐसी होती है उनके पास जगह होती है तो किसी रेंट पर देकर उनसे भी बनवा लेते हैं। डिपेंड करता है कंपनी कौन सी कैसी है और उनका पर्टिकुलर बजट क्या है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, उसके हिसाब से वो सब कुछ चलता है। ऐसे तो आप सोचोगे तो बहुत एक्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेन भी है, माइनर भी है, वो सब आउटसोर्स होती ही है, लेकिन मैंने आपने कई सुनी भी है, देखी भी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द वन ऑफ द पॉइंट अंडर द आउटसोर्सिंग, दैट इज concept requirement and field of outsourcing, right, that is in the BPO, right। तो यहाँ पर जो BPO उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो उसका कॉन्सेप्ट BPO क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, requirement, because the chapter 6 is running in 12 commerce recruitment, that's why the word came out recruitment, sorry for that। तो concept, requirement and last one field, that is scope of BPO। BPO क्या है पहले देख लेते हैं। यहाँ जो सिलेबस में यहाँ पर है BPO का कुछ नाम नहीं दिया है, लेकिन पीछे उसका फुल फॉर्म है, इसके पीछे KPP आएगा, KPO। सो BPO एंड KPO बोथ आर द पॉइंट कमिंग अंडर द आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पर जनरली मैं जब आपको बताऊंगा कि BPO का काम क्या, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, BPO का काम क्या है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो यहाँ एक ऐसा पर्टिकुलर आउटसोर्स होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, तो उसका क्या बेनिफिट है देख लेते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म याद रखना, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ BPO।
हालांकि ये 1 मार्क में है तो कंप्लीटली आप बिजनेस प्रोसेसिंग या प्रोसेस लिख सकते हो, ये याद रखना। बीपीओ मीन्स टू गेट द कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज ऑफ एक्सटर्नल कंपनी और ग्रुप टू कंप्लीट स्पेशल वर्क और प्रोसेस ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर एक बड़ी कंपनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर और कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज के तौर पर एक्सटर्नल कंपनी को कुछ ना कुछ काम देती है, कोई ग्रुप को कुछ ना कुछ काम देती है। दैट वर्क इज स्पेशल वर्क, जो वो कंपनी नहीं कर सकती ऐसा नहीं है, याद रखना। वो कर सकती है लेकिन उनको उसके पीछे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, दैट्स वाई दे आर गिविंग टू द आउटसाइड। और अदर थिंग इज दैट उनको उसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल, चाहे मैंने बोला इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, वो कोर एक्टिविटी होगी सभी के लिए या फिर कोई कंपनी के लिए, दो दे आर गिविंग आउटसाइड, बिकॉज उनको मालूम कि इससे अच्छी कंपनी जो आउटसाइड कंपनी है, इससे अच्छी हमको कोई आउटपुट नहीं देगा, दैट्स वाई दे आर गिविंग टू देयर। तो स्पेशल वर्क, कंप्लीट स्पेशल वर्क के लिए और प्रोसेस जो होता है वो कंपनी के लिए चलता है। तो वेन एवर दिस टाइप ऑफ द बीपीओ इज द बिजनेस प्रोसेसिंग और प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट, यहाँ पर काम बाहर की कंपनी या ग्रुप को दिया जाता है। सी द एग्जाम्पल, द मेन पर्पस ऑफ द कंपनीज दैट want to outsource the work of call centers और डेटा एंट्री is to reduce their expenditure। तो यहाँ पर जब बड़ी बड़ी कंपनी होती है, इनका पर्पस क्या होता है बड़ी कंपनी का, भाई हमें हमारे मेन वर्क में ध्यान देना है, सब्सिडरी में ध्यान नहीं देना है, राइट। सो जो कंपनीज होती है उनको अपना जो भी काम है, जो भी वर्क है, ओके, वो बाहर देना है। जनरली कॉल सेंटर या डेटा एंट्री में होता है। कॉल सेंटर आपको मालूम है, अगर आप वोडाफोन आइडिया में कॉल करोगे, वीआई में, एयरटेल में, जियो में, कोई भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी ले लो, तो जनरली वो फ़ोन आपको लगता है कि वो फ़ोन जा रहा है पर्टिकुलरली कंपनी के जो भी मेन ऑफिस होती है उसमें, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं जगह नहीं बताना चाहूँगा, हमारे ही विद्यानगर में एक छोटा सा एक फ्लैट है, घर है, उसके बिल्कुल बाहर, पहले फ्लैट के बिल्कुल फर्स्ट माले पे वोडाफोन का एक छोटा 2 रूम वाला कॉल सेंटर चलता था। उनको तो पूरे दिन बैठे ही रहना है ना, जब कॉल आए तो उनको रिसीव करके आंसर देना है। उनके पास सब इन्फॉर्मेशन रहती है ऑनलाइन, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर होता है, आईडी होती है, उसमें वो देख के तुरंत बता देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑन दिस स्पॉट दे आर गिविंग द इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ओके, द पर्सन टू हुम यू आर कॉलिंग, राइट, बोलेंगे ना उनका नाम वगैरह वगैरह। तो जब भी आप कॉल करते हो, व्हेन यू आर चूजिंग द पर्टिकुलर लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, सबके वहाँ बैठे हुए होते हैं। यू आर इन गुजराती, मिस यू विल प्रीफर गुजराती, तो गुजराती में जाइए, वो तो आपको मालूम है। तो तीनों लैंग्वेज वाले 3 लोग वहाँ बैठे होते हैं, 2-3 जो भी है। सो वो जो पर्टिकुलर है वो कॉल सेंटर लोकल लेवल पर चला लो। वोडाफोन आप वहाँ कंपनी में बोला कि आदमी को कितना आदमी चाहिए उनको, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कॉल सेंटर उन्होंने आउटसोर्स किए हुए, कोई एक कंपनी को दी है, वो फिर एडवर्टाइज के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर लेते हैं। और शायद कभी डेटा एंट्रीज, ये वेरी कॉमन, कंप्यूटर का कोई भी काम होता है तो इतना बड़ा काम कोई एक बड़ी कंपनी खुद करवा सकती है अपने आप से एम्प्लॉय रखकर, लेकिन एक साथ में सब काम चाहिए तो उसको आउटसोर्स कर दो। बड़ी कोई कंप्यूटर कंपनी है उनको दे दो, राइट, दे विल कंप्लीट द वर्क। समटाइम्स इट हैपन्स ना कि कंप्यूटर सॉल्यूशंस आर देयर, राइट, कंप्यूटर डेटा एंट्री आर हियर अवेलेबल हियर, तो ये सब लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और ऐसी ऐसी कंपनी भी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनको भी दे देते हैं, मतलब वी आर लिविंग इन दिस एरिया, सो वहाँ पर एक बड़ी कंपनी है तो उनको मालूम है कि ये एक कंप्यूटर का हब है, फॉर एग्जाम्पल विद्यानगर, तो वहाँ से किसी न किसी को ये लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे काम, दैट्स ऑल। मेन काम है टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर। अगर वो करेंगे सब कुछ तो उनका सैलरी वैलरी पूरा टाइम वाइम ऐसी वैसी सब कुछ, सो दैट इज इट विल इंक्रीज एक्सपेंडिचर। सो द मेन रीजन ऑफ पॉपुलराइजेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, क्यों ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, पॉपुलराइजेशन आउटसोर्सिंग इज दैट ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर सच वर्क आर अवेलेबल एट लोअर रेट इन सम कंट्रीज। तो ये हम सब आउटसोर्स क्यों करवाते हैं भाई, कई कंट्रीज में ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम पैसों में ये काम करके देता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वर्क इन इंडिया, अकाउंटिंग वर्क इन इंडिया, ये सब बहुत सस्ते भाव से बाहर की कंट्री को मिलता है। तो विद इन द पर्टिकुलर कंट्री आउटसोर्स होता है, राइट, बट आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी आउटसोर्स होता है रिलेटेड टू द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का काम भी आउटसोर्स होता है। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप बैठो, 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बैठो, डिपेंड अपॉन यू। एक वीक का आपको डेटा दे दिया, 5 घंटे में ख़त्म करके आपको दे देना है, दैट्स ऑल। क्यों हमें देते हैं, क्योंकि वही काम के वहाँ पर 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे, हम ये एक ही बारे में 2,000 में करके दे दीजिए, दैट्स ऑल, सिंपल है ना। सो कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना हु हैव लार्जर पॉपुलेशन गेट फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर बीपीओ। तो ये काम के लिए
इंडिया और चाइना आगे एक मार्क के लिए प्रश्न याद रखना है। सो दैट इज द पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस बीपीओ। नाउ रिक्वायरमेंट, उसकी जरूरत क्यों है। BPO reduces the workload of employees of a company from the responsibility of their daily minor works. तो those who are the workers, those who are the middle level management, यानी कि जो लोग ऑफिसर्स लेवल पर है, वो किसी लोग को किसी ना किसी से छोटा बहुत काम देते ही है। तो जिसको जो काम देते हैं वो करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो वर्कलोड एम्प्लॉयज़ का है उसको यहाँ पर कम करना है। इफ़ द पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज डूइंग गुड वर्क, अगर आप उसमें थोड़ा भी वर्क बढ़ा दोगे तो व्हाट विल हैपन, मे बी हिज क्वालिटी विल नॉट कम आउट। वो 8 घंटे काम कर सकता है, करेगा, लेकिन वही 8 घंटे का काम अगर आप उसको कम समय में बोलोगे तो वो नहीं कर सकेगा। आप कम समय में क्यों बोलते हो, आफ्टर 4 आवर्स यू वांट टू गिव सम अदर वर्क टू हिम, तो ये तो नहीं कर सकेगा ना वो बंदा। तो सिंपल सी चीज़ है, क्वालिटेटिव वर्क चाहिए तो वर्कलोड कम करना पड़ेगा, और वर्कलोड कम करने के लिए जो भी अनप्रोडक्टिव है, जो भी माइनर एक्टिविटी है, वो सब आउटसोर्स कर दो। तो यू हैव टू गिव द वर्क टू द आउटसाइड, सिंपल है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन कंपनी के पास इतना फंड भी नहीं होता है कि वो बाहर से काम करवा सके, तो विद इन वन पर्टिकुलर कंपनी जो भी है उनसे वो चला लेते हैं, लेकिन आउटसोर्स अभी के लिए सस्ते में हो जाता है। सो वो रिड्यूस करता है वर्कलोड एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेली माइनर वर्क, छोटे छोटे कामों से उनके मुक्त कर देता है। सो दिस एम्प्लॉयज कैन फोकस मोर टू द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड कस्टमर्स। तो अगर कंपनी है तो उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटी में ध्यान देना है, क्योंकि उनकी जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है उससे शायद किसी को फ़ायदा, और दूसरा उनको ध्यान देना है कस्टमर्स के ऊपर। अगर आपका कंपनी जो है कस्टमर ओरिएंटेड है, FMCG में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है, यानी कस्टमर ओरिएंटेड टोटली हो, तो आप ज़्यादा उस पर ध्यान दे सकते हो। सो लेट्स लुक आफ्टर द डिफरेंट पॉइंट्स कि इसकी ज़रूरत क्या है। पहला, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कम हो जाता है ना, कॉस्ट कट हो जाएगा। तो बिजनेस यूनिट्स कैन रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाय आउटसोर्सिंग, तो यू कैन यूटिलाइज दिस वन बाय गिविंग द वर्क टू द अदर्स, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। दैट इज ऑफ फ्रंट ऑफिस वर्क्स लाइक बिलिंग, परचेसिंग, डेटा एंट्री एंड मार्केटिंग सर्वे। तो ये सब आप बाहर दे दो, यानी बाहर नहीं देना है तो आप इंटरनल दो, लेकिन आउटसाइडर कोई आके ये काम करे, आपकी कंपनी का नहीं, क्योंकि बिल जो आते हैं उसको एंटर करो, परचेस करना है तो मालूम है कि फलाना फलाना कोई है उसके पास ही परचेस का, सिर्फ ऑर्डर ही देना है ना, उसके लिए उसको 5,000 क्यों दे। एक कंपनी को महीने का 10,000 दे, चारों के चारों काम वो 2500 में कर देगी, 2500, 2500, 2500, 2500, दैट्स ऑल। तो ये सब जो है मार्केटिंग सर्वे वगैरह, कौन कितना क्या लेता है, सब कुछ ये कर लेगी, तो कॉस्ट आपकी कट हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन, फोकस ऑन प्रिंसिपल वर्क्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पर हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है हमारे पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्टिव वर्क है उसके ऊपर। So managers can specially focus to the principal works of the company by outsourcing of daily works of professional units. So those who are experts in their work, okay, and if you will give some other works, so he will not able to concentrate on the special work or his work. So that's why get work from that person and give it to the others, right? Others यानी outsource. तो उससे जो आप एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो वो नहीं ले लो उससे, और किसी और को आउटसोर्स कर दो, तो हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे पर्टिकुलरली एक प्रिंसिपल, यानी मेन जो हमारा प्रिंसिपल फंडामेंटल काम है हमारा उसके ऊपर, राइट, और वो प्रोफेशनल यूनिट के हिसाब से वो लोग काम करेंगे जिसको हमने काम दिया है। थर्ड वन, बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी। सी एवरी पर्सन हैज सम ऑफ द एफिशिएंसी। आई एम एबल टू डू द वर्क फॉर मोर देन 10 आवर्स और 12 आवर्स, 14 आवर्स, चलो ना, तो आई एम एबल टू डू द वर्क 14 आवर्स। लेकिन जब भी 15 आवर्स चालू हुआ, 15th ईयर, सो व्हाट विल हैपन, 15वां घंटा शुरू हुआ तो मेरी एफिशिएंसी हाफ हो जाएगी, आई एम श्योर, बिकॉज माई एफिशिएंसी डू द वर्क, कंप्लीटली डू द वर्क, दैट इज 8 आवर्स, 8 घंटे में काम कर सकता हूँ, है। फिर 2 घंटे थोड़ा चलो जाना है करके 2 घंटे निकाल दूंगा, थोड़ा फ्रेश होएंगे, थोड़ा आपको आराम मिल जाएगा आधे घंटे का, तो फिर आप दूसरे 3-4 घंटे खींच सकते हो, लेकिन उसके बाद आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। और इफ यू आर डूइंग द वर्क ऑफ द पर्टिकुलर फिजिकल वर्क, राइट, कई बार मेंटली वर्क में भी प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर आपका कैपेसिटी 8 या 10 घंटे का होता है, राइट। फिर आप दूर से आते हो, कहीं और जाते हो, अप डाउन होता है, कॉम्यूट होता है यार, तो यहाँ पर आपका वर्कलोड बढ़े तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो बिजनेस कंसर्न्स कैन गेट क्वालिटी वर्क बाय आउटसोर्सिंग इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आपको कुछ अच्छा काम करवाना है तो गिव द ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉयज़
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिक्रूटमेंट करो, उनको ट्रेन करो और उनको लंबे समय तक रखो। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप ऐसा करोगे तो ट्रेनिंग और रिक्रूटिंग का टाइम बच जाएगा। तो ये सब करने की जगह सिर्फ आउटसोर्सिंग कर दो, बाहर की कंपनी को काम दे दो जिसके लिए आप रिक्रूटमेंट करते हो, ऐसा भी हो सकता है। दैट इज द रिक्वायरमेंट। Next one, to cater the dynamic demand. See, we have to look after the future. We have to look after the new things, technology. So BPO companies क्या करती है? They will provide facilities to cater the ever-changing demands of the customers. यानी customer will demand different type of things, and those who are available in our particular company, they are well experienced, but they don't have how to use the technology. So for that one, you have to go outside. तो आप ऐसे लोगों को ढूंढो जो मार्केट में घूम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो कुछ नया देना चाहते हो, तो आउटसोर्स कर दो, उनके पास सब नॉलेज है। आपको मालूम है कि आपको कंप्यूटर में कुछ पल्ला ही नहीं पड़ता है, एंड इफ यू आर रिक्रूटिंग वन पर्सन हु इज टोटली एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटर फील्ड और उसको आप 25,000 सैलरी देते हो, राइट, इसकी जगह आपको मालूम है कि आपका काम जो है आप बाहर दोगे तो 17,000 में खत्म हो जाएगा, तो बाहर दो, 8,000 बचते हैं, राइट। लेकिन एक चीज ध्यान में रखेंगे कि वो अगर आपका कॉन्फिडेंशियल काम हो तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन पर्टिकुलर डेट जैसा, या कोई एक लिखित होती है कि भैया हमारी जो इन्फॉर्मेशन, वैसे भी कोई बिजनेसमैन हमारी इन्फॉर्मेशन किसी को लीक नहीं करते, लेकिन कई बार किसी रिलेशन की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट पर होता है तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा, कोई नहीं करता, सब प्रोफेशनल होते हैं, ये सिर्फ बात है। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट। फिफ्थ वन, बिजनेस यूनिट्स आउटसोर्स देयर सब्सिडरी फंक्शंस एंड पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स मेन फंक्शंस। तो हमें, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि जब आउटसोर्सिंग करोगे तो वन पर्टिकुलर कंपनी कैन पुट मोर कंसंट्रेशन ऑन मेन वर्क एंड दे विल गिव इट द अदर वर्क्स, दैट इज द माइनर वर्क, माइनर एक्टिविटी टू द आउटसाइडर। तो किस टाइप के ये फंक्शन होते हैं? तो फंक्शंस लाइक इंक्रीज इन सेल, तो हमारी जगह कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी ये हमारे लिए काम करे, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ओके, रिसर्च की टीम बिठा दो जो बाहर से काम करती है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस बढ़ाना है, ओके। फॉर एग्जांपल, हमें मालूम है, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मेरा बिजनेस मुझे आनंद से बाहर निकल कर किसी और डिस्ट्रिक्ट में ले जाना है, राइट, तो फिर मुझे मेरे बंदे बाहर दौड़ाने पड़ेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर अहमदाबाद जाना है तो मैं अहमदाबाद की वो कंपनी को ही ढूंढूंगा जो ये एडवर्टीजमेंट का काम करती है, सो मेरा बिजनेस वैसे भी एक्सपांड हो जाएगा, मेरी प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, एंड लास्टली सेटिस्फाई द कस्टमर। तो अगर आप ये सब कुछ करते हो तो आपके मेन फंक्शंस क्या है, राइट। अगर मैं इन सब पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ तो मुझे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे काम है वो बाहर दे सकता हूँ। ये जो फंक्शंस है इसके ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, ये मैं आउटसोर्स करने वाला हूँ, मैं शुरू में बोला आउटसोर्स करना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारी, उसको हम मार्केट में अच्छी की तरह से सेल करना चाहते हैं, उसे हमें मार्केट में ऐसे सेल करना है कि हमारा जैसे कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर आप उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आउटसोर्सिंग का काम इसमें भी होता है, दैट्स व्हाई मैं वहाँ पर मूव हो गया। लेकिन कीप इन माइंड कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं हमारा सेल बढ़ाने में, हमारी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, उसको न्यू प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देने में, कस्टमर्स के लिए एक्सपांड करते हैं बिजनेस, सेटिस्फाई करते हैं हमारे कस्टमर को। तो व्हाट विल हैपन एट द एंड, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विल इंक्रीज। सो यहाँ पर सीधी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमारा मेन काम है कस्टमर सेटिस्फाइड हो, हमें रिटर्न मिले, हमें रिवॉर्ड मिले, राइट, और हमारी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो, बिजनेस भी एक्सपांड हो, दैट्स ऑल। तो दिस इज द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ बीपीओ। नाउ स्कोप, फील्ड, सिर्फ दो ही फील्ड है उसके। पहला बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग एंड फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग, राइट। अगर आप शेयर बाजार देखा हो, आप कंप्यूटर का वर्क देखा हो, तो आपको मालूम होगा कि ये बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस क्या है, राइट। और उसके बाहर भी निकल के आपको मालूम पड़ता है कि ये बैक ऑफिस फ्रंट ऑफिस कैसे काम करता है। तो फर्स्ट वन, बैक ऑफिस, इट इंक्लूड्स किस किस चीज़ों का इनमें समावेश होता है। इट इंक्लूड्स इंटरनल फंक्शंस ऑफ बिजनेस लाइक बिलिंग, परचेजेस, डेटा एंट्री एक्सेट्रा, हमने ऊपर देखा। तो जब बैक ऑफिस काम होता है तो हमारा बिलिंग वगैरह काम जो है हम आउटसोर्स करवा देते हैं। और फ्रंट ऑफिस का जो काम है, इट इंक्लूड्स कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज। फ्रंट ऑफिस यानी आगे का ऑफिस, उसका
हम ऐसा बोलते हैं बैक ऑफिस એટલે जो કામ થઈ ગયું છે તો એની પછીના જે કામ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ બિલિંગ, તમે વસ્તુ વેચી દીધી છે તો હવે બિલ બનાવીને આપી દો છો, પછી એની એન્ટ્રી તમારા ચોપડામાં થવી જોઈએ ને. સો ફોર દેટ वन दिस बिलिंग इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू परचेज. और फ्रंट ऑफिस क्या है कि कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज, मार्केटिंग, टेक्निकल असिस्टेंट. यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ बोला था कि अगर आपको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आप ऐसी कंपनी को ढूंढो जो नई नई प्रोडक्ट में आपको हेल्प करे. अगर आपको परचेस बढ़ाना है यानी सेल्स बढ़ाना है तो परचेस ऐसा करो कि अच्छी प्रोडक्ट दे सको और उसको मार्केट में अच्छी तरह के सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट कंपनी भी आपके सपोर्ट में है. सो यहाँ बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस आपको ये हेल्प करेगी. तो ये उसका स्कोप है, इसके फील्ड है बीपीओ के. तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात हुई हमारी सिर्फ बीपीओ की. नेक्स्ट सेशन में मैं जाऊँगा केपीओ की ओर, जो भी सेम इसी तरह काम करता है. वो नॉलेज बेस्ड है. ये बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग था, वो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होगा. वहाँ नॉलेज का हम यूज़ करते हैं, राइट. वैसे भी वी आर फ्रॉम नॉलेज, वी हैव टू इंक्रीज द नॉलेज, वी आर गिविंग द नॉलेज, we are knowledge. Okay, so this is the information. Now next time I will start with the concept, requirement and also the field of the KPO. उसके बाद हम इसको ख़त्म करके एक्सरसाइज के पर चले जाएंगे. So thank you very much for this one.